है कि ये जो टी राजा सिंह है और ये सुरेश चावन के है, इन्होंने जो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इसके खिलाफ हमने कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन भी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम शेख और आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपके इस रमज़ान को कामयाब करे, आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सभी तक ये बात बता दूं आप सभी को कि काफी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि ये जो टी राजा सिंह है और ये सुरेश चावन के है, इन्होंने जो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इसके खिलाफ हमने कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन भी दे रहे हैं लाकर कि आप हमारी कंप्लेन लीजिए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी के थ्रू। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, और कई लोगों का ये भी उसमें मैसेज था कि औरंगाबाद में कहीं पे तोड़फोड़ हो रही है, लव औरंगाबाद के बोर्ड्स को तोड़ा जा रहा है, औरंगाबाद जहां लिखा हो ऐसे बाइनर्स को फाड़ा जा रहा है। तो इस तरह के अलग अलग तरीके से, और किसी के कमेंट ये भी थे कि उसमें औरंगाबाद पुलिस सो रही है क्या, औरंगाबाद कमिश्नर क्या कर रहे हैं, इस तरह के काफी मुझे मतलब कॉल भी किया गया, मुझे बताया भी गया और मुझे कंप्लेन भी दी गई थी। तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि जो इन लोगों ने जो हरकत की है, जो राजा सिंह है, सुरेश चावन के है, सुदर्शन चैनल के, इन्होंने जो हरकत की है, जो इन्होंने गैर गलत बातें की है, प्लस इन्होंने जो मुस्लिम जो लोग हैं हमारे, उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई है, इसके एवज में इन पर ऑलरेडी पुलिस ने कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है, जिसका एफआईआर नंबर मैं आपको बता दूं 0092 इनका एफआईआर नंबर है। एंड इनके ऊपर पुलिस ने जो सेक्शन लगाई है वो सेक्शन है 147, 153A, आईपीसी 34 एंड 505। तो इसके तहत इन पर कार्रवाई की है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे जो इसमें एक्यूज है वो है सुदर्शन चैनल 6 मालक सुरेश चौहान के, एंड जो सेकंड है वो है टी राजा सिंह लोध। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो वहां पे 15 से 20 हजार लोग वहां पे जो मौजूद थे, इनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। अभी आपको ये तो मैंने बता दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई। अभी इसमें हुआ ये कि जो इन्होंने आईपीसी 295 नहीं लगाया इसमें, जो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बाकी तो पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छे से निभाई है, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, और पुलिस ने ये काम करके साबित कर दिया है कि पुलिस ना कभी किसी के प्रेशर में काम करती है और ना किसी के दबाव में काम करती है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि जब इम्तियाज जलील खासदार जब यहाँ पे उपोषण धरने पर जब बैठे थे, तो उस धरने पे मैंने देखा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहां से प्रेशर आया होगा, कहां से नहीं, कि ये धरने को हटाया जाए करके। लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जो अपना लीगली काम करना था वो लीगली काम किया। और जब इम्तियाज जलील ने जब ये रैली निकाले थे, कैंडल मार्च जो निकाले थे, तो कैंडल के लिए इनको परमिशन नहीं दी गई थी, फिर भी निकालने पर भी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उनको खामोशी से निकालने दिया और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की। मतलब पुलिस जो है तो शांति से अपना काम कर रही है, और ऐसा काम कर रही है कि जिससे माहौल भी खराब ना हो। अब उस मोर्चे को अगर पुलिस रोकती तो माहौल खराब हो सकता था, बात बढ़ती थी, इसलिए पुलिस ने मोर्चे को आराम से निकालने दिया। और निकालने के बाद मोर्चा जब खत्म हो चुका था, उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज किया। मतलब जो उन्होंने गलत काम किया उसकी पनिशमेंट भी उनको मिली है। तो इस तरह का पुलिस ने बहुत अच्छा काम की है। और दूसरी बात कि जो ये लोग जो थे, जिसके ऊपर अभी एफआईआर भी, ये राजा सिंह एंड सुरेश चौहान के, इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, इन लोगों ने भी जो हरकत किए थे, इन्होंने पहले परमिशन मांगे थे, इनको परमिशन पुलिस ने नहीं दी। अगर पुलिस इनको परमिशन दे रही है, इसका मतलब पुलिस कहीं ना कहीं साथ दे रही है, लेकिन पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी, इसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस का उनको सपोर्ट नहीं है। फिर पुलिस ने उनको परमिशन ना देने पर उन्होंने निकाले, और जो उन्होंने वहां पे गलत स्पीचेस देना, भड़काऊ भाषण देना, हेट स्पीचेस देना, ये चीजें जो उन्होंने किए थे, इसके एवज में उन पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 153A एंड आईपीसी 34 एंड 505 के तहत इन पर एफआईआर दर्ज की है। और आपको बता दूं, जब मैं एप्लीकेशन लेकर गए थे हम लोग भी अपना, तो एप्लीकेशन में मेरे साथ काफी लोग थे, जो कि फैसल नाम के शख्स थे, जो कि समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं। उसके बाद में लोक परिषद विकास के लोग मेरे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने भी, हमने साथ में लिख जाके एक कंप्लेन दी थी। तो उस कंप्लेन को लेकर जब हम गए थे, तो हमने उस कंप्लेन में 1500 से
2000 लोग आसपास हमें लगाता होंगे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे 15,000 से 20,000 तक लोगों को इसमें उन्होंने ऐड किया है। मतलब कि पुलिस कितना अच्छे से काम पुलिस ने की है, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो आपको जवाब मिल गया कि जो इन्होंने हरकत की है इन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है राजा सिंह पे और बाकी लोगों पे, सुरेश चौहान पे और बाकी लोगों पे एफआईआर दर्ज हो चुका है। सिर्फ इतना है कि इसमें जो इन्होंने मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, मुसलमानों के खिलाफ जो हेट स्पीच दी है, तो उसके खिलाफ इन पर आईपीसी की धारा 295 इसमें ऐड नहीं हुआ है। लेकिन वहां के जो संतोष पाटिल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, उन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर वो सेक्शन ऐड किए जाएंगे। तो मतलब कि ये कार्रवाई हमारी कंप्लीट होती है, किसी को कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है और इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और माहौल को खराब करने की, उलझाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये भी अक्सर मुझे कॉल मैसेज आ रहे हैं कि वहां पे बोर्ड तोड़ा गया, वहां पे बोर्ड को फाड़ा गया, यहाँ पे ये नुकसान किया गया, वहां पे वो हंगामा किया। आपको बता दूं कि इसके खिलाफ भी पुलिस ने और भी 3 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर तो ये की है, उसके अलावा भी 3 एफआईआर यहाँ पे दर्ज है। ये तो एक पुलिस स्टेशन का है, और भी मैं पुलिस स्टेशन का बता रहा हूँ। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हुई है, जो कि जिसका नंबर है 0090 एफआईआर नंबर है, जो कि 19 मार्च 2023 को ही हुआ है। इसमें भी आईपीसी के सेक्शन लगे 143, 147, 336, 427 एंड सार्वजनिक माल मत्ता और मत्ता का जो अधिनियम है उसमें आईपी भादवी कलम जो है इसका 3 के तहत एंड मोटर वाहन अधिनियम 135 के तहत इसमें भी एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें भी काफी सारे एक्यूज है। और तीसरा जो एफआईआर है उसका एफआईआर नंबर है 0091 एंड ये भी 19 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें भी आईपीसी की धारा 147, 102 एंड 135 जो कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम है 1951, इसमें आईपीसी 135 इसमें लगा है। तो ये भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। और जो कि एफआईआर जो है 4 नंबर की जो एफआईआर है, ये चौथी एफआईआर जो आपके सामने है, ये है 0089 एंड इसमें भी जो आईपीसी की धारा लगी है 147, 143, 336, 427 एंड सार्वजनिक संपत्ति नुकसान प्रतिबंधक अधिनियम के तहत इन पर भी कलम 3 लगा है। एंड इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत इन पर आईपीसी की धारा 135 लगा है। तो आपको बता दूं कि ये 4 एफआईआर हमारी पुलिस के द्वारा इन पर की गई है। जिसने किसी ने भी जो औरंगाबाद लव औरंगाबाद के बोर्ड तोड़े हैं और कहीं पे किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया है, तो यहीं पे नहीं उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज है। जहां जहां इंसिडेंट हुए हैं और वहां पे एफआईआर दर्ज है। और जो लोग एट द सेम टाइम उनको पकड़े गए थे, उनको उनके नाम के साथ में यहाँ पे एफआईआर की गई है। और बाकी जो अननोन एक्यूज है उनके ऊपर भी कार्रवाई पुलिस करेगी। तो हमें चाहिए कि अभी ये रमजान का महीना है, मुकद्दस और मुबारक महीना है। आप सभी से ये मेरी अपील है कि इन चीजों को अब ध्यान ना देते हुए हम रमजान की तरफ कंसंट्रेट करें और रमजान में हमारी अपनी जो इबादतें हैं वो अच्छे से करें, एक शांति बनाए रखें। और जो गलत किया गया है उनको सजा इंशाल्लाह जरूर मिलेगी और पुलिस इनको अरेस्ट भी करेगी, सारी कार्रवाई भी करेगी। और नहीं करेगी तो इंशाल्लाह रमजान बाद हम पुलिस के पीछे लगेंगे और ये काम बिल्कुल करवाएंगे। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अभी कोई कंप्लेन देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। अब आप क्या करोगे, सिर्फ आईपीसी की धारा 295 इसमें ऐड करवाना है, वो भी इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल करवाएंगे। एक महीना रमजान का है, हम इबादत पे ध्यान देंगे, अपनी तरावी पे, अपने रोजे, अपना इफ्तार, अपने सहर पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है और इन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। और मैं औरंगाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से, इतना माहौल जो खराब होने जा रहा था और माहौल जो खराब होने की संभावना थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं इस बात को लेके कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बहुत अच्छे से ये किया है और औरंगाबाद की सभी पुलिस ने ऐसे सिचुएशन में बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है इन सब चीजों को। वरना औरंगाबाद का कहीं ना कहीं माहौल खराब होने जा रहा था और खराब होने के 100% चांसेस थे जिस तरह से ये हरकतें हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया अपना, और जिसने गलत किया है उसको पनिश भी इंशाल्लाह जरूर पुलिस दिलाएंगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वापस से कि आप अपने रमजान का इस मुबारक और मुकद्दस महीने में अपने आप को बिल्कुल इबादतों में कॉन्सेंट्रेट रखें।